सोनम का पुतला जलाने पे जो रोक लगी है वो क्या सही है? सही में पुतला जलना चाहिए था? पुतला जला देने भर से क्या सोनम जैसे मामले रुक जाएंगे? उन बलात्कारियों का भी आप पुतला जलाइए जो छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कर देते हैं। पुरुषों को अगर चुना जाए तो शायद जगह ही कम पड़ जाए उस पोस्टर में। सोनम का पुतला जलाएंगे तो एक तरीके से हिंदू मान्यता के साथ खिलवाड़ ही कर रहे हैं हम। जो कलयुगी शूर्पणखाएं हैं जो अपने पतियों को खा गई, उनका पुतला दहन जरूर होना चाहिए था। पुतला जला के कोई बहुत बड़ा बेनिफिट तो नहीं मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि एक इवेंट बन जाएगा। सभी का जलना चाहिए था ताकि एक संदेश जाए समाज में कि इस तरह के कामों से हमें बचना चाहिए और इस तरह नहीं करना चाहिए। जो लड़के लोग भी गलत करते हैं फिर तो उनकी भी जलनी चाहिए। अगर जल रहा है तो दोनों साइड का जलना चाहिए। पुतला जलाने की नौबत ही क्यों आ गई? पुरुष प्रताड़ना नाम की चीज भी एग्जिस्ट करती है। इतने दिनों से ये जो प्रताड़ना चली आ रही थी महिलाओं के लिए, वो बहुत सामान्य सा हम लेने लग गए थे। लेकिन जब पुरुषों के ऊपर इस तरीके की प्रताड़ना शुरू हुई तो ये खबर बन गई। ये समाज के ऊपर ही छोड़ना चाहिए कि पुतला जलना चाहिए कि नहीं जलना चाहिए। हम हर साल रावण का दहन करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वो कभी नहीं मरता। तो विस्तार डिजिटल में आपका स्वागत है दोस्तों, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले पर जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। वो था राजा रघुवंशी हत्याकांड, और उसमें उसकी वाइफ सोनम रघुवंशी आरोपी साबित हुई, साथ में ही 3 और लोग आरोपी साबित हुए और अभी सब लोग गिरफ्त में हैं। और सोनम रघुवंशी का पुतला जलाने का फैसला लिया गया था इंदौर में दशहरे के अवसर पर। सिर्फ सोनम ही नहीं, जिन जिन महिलाओं ने अपने पतियों का हत्या कर दी उनका पूरा एक पुतला जला के 11 मुखी शूर्पणखा का पुतला जलाने का फैसला लिया गया था। इंदौर में दशहरे के दिन जलना था, लेकिन अब उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तो इसी विषय पर हम अपने न्यूज़ रूम के साथियों से उनके विचार जानेंगे कि भाई क्या विचार है, क्या सोनम का पुतले जलाने पर जो रोक लगी है वो लगनी चाहिए थी या नहीं, या क्या सोनम का पुतला वाकई में जलना चाहिए था जिससे और लोगों को सबक मिलता। आपको क्या लगता है, सोनम का पुतला जलाने पर जो रोक लगी है वो क्या सही है? सही में पुतला जलना चाहिए था? देखिए, कोर्ट ने जो आदेश दिया है तो हम कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जो कोर्ट की अवमानना हो। तो दूसरी चीज़ ये है कि सोनम को लेके बहुत सारी खबरें चली थी अपने यहाँ भी, या तमाम मीडिया ने भी किया था। मतलब इसको लेके अलग अलग तरीके के लोगों की अलग अलग राय भी रही थी। तो पुतला जला देने भर से क्या सोनम जैसे मामले रुक जाएंगे? मुझे जो लग रहा है कि प्रतीकात्मक विरोध है। ऑलरेडी सोनम को लेकर बहुत सारे मतलब उनको हर तरीके से उसकी निंदा की गई है, सोशल मीडिया से लेके आम चर्चाओं में भी। तो मुझे लग रहा है कि ठीक ही किया परिवार का जो एक आपत्ति थी, तो परिवार के नज़रिए से और जो खासकर जो कोर्ट ने जो रिमार्क दिया है अपने को उस पर ध्यान देना चाहिए कि महिलाओं के प्रति भेदभाव इससे बढ़ेगा। तो कोर्ट ने इस नज़रिए का हवाला देते हुए तो मुझे लग रहा है ठीक ही किया है। तो कोर्ट का निर्णय सही है आपको लगता है? हाँ, मतलब जो कोर्ट ने जो एक हवाला दिया है जिस चीज़ का, वो काफ़ी हद तक ठीक है। क्या विचार है पुतला दहन पे जो रोक है? मेरा मानना है कि पुतला दहन होना चाहिए था। इस पर अब क्योंकि हाई कोर्ट ने जो है रोक लगा दी है तो इसका पालन तो किया जाएगा, बट मेरा मानना ये है कि ये दहन किया जाना चाहिए था। क्योंकि जो कलयुगी शूर्पणखाएं हैं जिन्होंने अपने पति की इतनी निर्मम हत्या की, उनका दहन होना चाहिए था। हम इतने सालों से रावण को जलाते आ रहे हैं, उन्होंने तो सिर्फ सीता हरण किया था, और जो अपने पतियों को खा गई उनका पुतला दहन जरूर होना चाहिए था। अब नहीं हो रहा है तो कुछ इसमें कर नहीं सकते क्योंकि ये हाई कोर्ट का आदेश है। जिस तरीके से सोनम रघुवंशी और उसका हत्याकांड हुआ है तो मेरे हिसाब से तो ये दहन होना चाहिए। जिस तरीके से दशहरा मनाया जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो, तो उसका पुतला तो जलना ही चाहिए ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि अगर हम ऐसे कांड करते हैं, ऐसे कारनामे करते हैं तो हमारी जो प्रतिमाएं हैं, मूर्ति है, हम रहें या ना रहें फिर भी हमारे पुतले जलाए जाएंगे। तो ये पुतला जलना चाहिए। तो जिस तरह से आक्रोश था पूरे देश में, तो क्या लगता है कि शूर्पणखा का जो 11 सिर थे, 11 महिलाएं, सबका जलना ही चाहिए था? नहीं, फिर भी देखा जाए तो 1, 2, 3 का तो जलना ही चाहिए था। सबका नहीं जल सकता, लेकिन कुछ का तो जलना ही चाहिए। क्या विचार है, सोनम का पुतला जलना चाहिए था या नहीं जलना चाहिए था? नहीं, हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है तो जाहिर सी बात है कि अगर अदालत ने कोई फ़ैसला लिया है तो सोच समझ के लिया होगा। देखिए, जो उनकी माँ हैं सोनम की, उन्होंने याचिका दी थी कि एक तो मेरी बेटी की जो गरिमा है वो उस पर क्षति होगी और उसके अलावा इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा। तो बात वही है, अभी जैसे पहले भी चर्चा की गई थी कि जो पुतला जला करके उससे क्या होगा,
विरोध तो ऑलरेडी हो रहा है, पूरे देश में विरोध है, कोई उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, हर कोई आलोचना ही कर रहा है, कड़ी निंदा भी कर रहा है, हर भर्त्सना पूरी हो रही है हर तरीके से। लेकिन पुतला जला के कोई बहुत बड़ा बेनिफिट तो नहीं मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि एक इवेंट बन जाएगा कि हाँ वो एक तरीके से उसमें भी हुड़दंगी होगी, पुतला जला दिया गया, फिर तमाम तरह की बातें होंगी। तो हमको मूल जगह पे जाना चाहिए, मूल जो समस्या है कि जो दृष्टिकोण है, मतलब ऐसी घटना क्यों हुई है ना, उसमें उनके माता पिता का क्या रोल था, वो जो लड़की है उसका क्या रोल था, उसकी मानसिकता क्या थी। तो हमको उस पर जाना चाहिए, ना कि ये पुतला जला, क्योंकि पुतला जला के अगर समस्या का समाधान हो जाए तो मैं कहूँ कि ठीक है पुतला जलाओ, जगह जगह जलाओ जाके पुतला। तो मुझे लगता है कि ठीक है, अगर कोर्ट ने कुछ सोच समझ के फैसला लिया है तो ठीक ही लिया होगा। एक आक्रोश व्यक्त करने का तरीका ही था या इसे पब्लिसिटी स्टंट मान सकते हैं? नहीं, आक्रोश तो व्यक्त हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि कई महीने बीत चुके हैं ना, तो अब कब तक आक्रोश, तो ये एक पब्लिसिटी स्टंट कहना भी ठीक नहीं होगा। लेकिन ये तो है ही कि एक तरीके का इवेंट है भाई, जो सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। और जो अभी आपने भी पहले एक बात बोली कि कहीं फिल्म का एक उदाहरण दिया था कि हम लोग हर बार जानते हैं कि हम रावण कभी नहीं मरता है, तो रावण को मारना एक प्रतीकात्मक विरोध है कि हम बुराई को मारना चाहते हैं, बुराई को हटाना चाहते हैं, लेकिन क्या बुराई सच में हट जाती है, तो एक वो भी प्रश्न है। खैर वो एक अलग विषय है। लेकिन मुझको लगता है कि पुतला जला के अगर विरोध करना है तो विरोध, आप अगर कोई समस्या का समाधान करना चाहते हैं, अगर विरोध करना चाहते हैं तो उसके मूल में जाएं, देखें कि समाज में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, उनके पीछे क्या क्या कारण हैं। तो अगर आप सीरियस हैं किसी चीज़ को लेकर के तो केवल पुतला ठीक है, प्रतीकात्मक विरोध हो गया। लेकिन अगर सच में जानना चाहते तो उन बातों पर अमल करिए, उन पे देखिए कि सामाजिक हमारी जो अभी व्यवस्था क्या है, परिस्थितियाँ क्या है, उन पे अगर आप बात करेंगे तो वो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। पुतला जलना चाहिए था या नहीं जलना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि सोनम का पुतला नहीं जलना चाहिए था, क्योंकि जो उसने क्राइम किया है उसकी सज़ा उसे ऑलरेडी मिल रही है और आगे जो भी और कार्रवाई होनी है वो होती रहेगी। लेकिन इस तरह से हम मतलब जो रावण वगैरह के पुतला जलाते हैं, अगर उसकी जगह हम सोनम का पुतला जलाएंगे तो एक तरीके से हिंदू मान्यता के साथ खिलवाड़ ही कर रहे हैं हम। तो जनता को थोड़ा समझना चाहिए कि बेवजह मुद्दों को खींचना नहीं है, जो कानूनी कार्रवाई है वो कानून तक ही सीमित रहे तो अच्छा है। उसे धार्मिक मान्यताओं में लाकर और ऐसे उलझा दिया जाए तो वो बिल्कुल सही नहीं है। क्या विचार है, पुतला जलना चाहिए था? नहीं, जिस तरह का अपराध उसने किया है तो पुतला जलाना चाहिए था उसका। साथ में और 11 और थी, मुस्कान वगैरह, नीले ड्रम में जिसने अपने पति को मार के जो है दफना दिया था। पुतला जलना चाहिए था इन लोगों का? पुतला जलाना कोई समाधान नहीं है, और अगर पुतला जलाने से न्याय मिल जाता तो जलाना चाहिए पुतला। और पुतला जलाने से अच्छा है कि कानूनी कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द राजा को न्याय मिले, जिससे बुराई पे अच्छाई की जीत हो, ना कि पुतला जला के पुतला आज जला देंगे कल फिर वैसा ही हो जाएगा। इससे अच्छा है कि कानूनी कार्रवाई जल्दी और राजा को न्याय मिले। शूर्पणखा रूपी पुतला जो जलना था बड़ा सा इंदौर में, तो जलना चाहिए था या नहीं? अब तो कैंसिल हो गया। सोनम हो या मुस्कान हो, वैसे पुतला जलाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और मेरा ये मानना है कि एक सामाजिक प्रथा और एक धार्मिक प्रथा को बहुत अलग रखना चाहिए, क्योंकि रावण दहन के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। इतने पूरी रामायण हो गई, रावण दहन इसलिए हम लोग अभी तक करते। तो बाकी मुझे तो नहीं लगता सोनम का पुतला दहन करके कोई भी कि राजा को न्याय मिल रहा है या भी कोई कुछ समाज में कुछ बदलाव आ रहा है। कुछ बदलाव नहीं आने वाला पुतला दहन करके। तो ये एक आक्रोश का तरीका ही है जिसको नहीं करना चाहिए। तो अगर पुतला दहन हो जाता तो उसकी क्या फैमिली पे असर पड़ता, आपको क्या लगता है? नहीं, फैमिली पे, फैमिली की तरफ से याचिका दायर की गई थी कि ऐसा ना किया जाए और हाईकोर्ट ने उसे मान लिया। फैमिली तो ऑलरेडी अपनी बेटी के कारण अच्छी खासी बदनाम हो चुकी है, तो उस पर क्या ही असर पड़ेगा इससे ज़्यादा। तो कैंसिल हुआ है, सोनम का पुतला अब नहीं जलेगा, क्या विचार है आप? सही किया है। अगर ऐसा जलना है तो उन लोग का भी जलना चाहिए जिन्होंने गलत किया। जो लड़के लोग भी गलत करते हैं फिर तो उनकी भी जलनी चाहिए। तो अगर नहीं जल रहा है तो फिर ठीक है, नहीं जले। अगर जल रहा है तो दोनों साइड का जलना चाहिए। आपको नहीं लगता ये आक्रोश के तरीके से एक असर पड़ता सोसाइटी पे? वो तो पड़ेगा। लोग सोचेंगे कि फिर भेदभाव हो रहा है, कि अगर हमारा जल रहा है तो इनका क्यों नहीं जल रहा है। ये चीज़ तो होगी ही। हाईकोर्ट का फैसला तो मानना पड़ेगा, लेकिन जलना चाहिए था या नहीं? क्योंकि जिस तरह से आक्रोश था पूरे देश में, सपोर्ट ही कर रहे थे लोग कि जलना ही चाहिए। तो वो जो सपोर्ट कर रहे थे वो लोग भावनाओं पे कर रहे थे, है ना, कि एक जो माहौल बन गया था, है ना, सोशल मीडिया आजकल जो है ना, ज़्यादा माहौल जो है सोशल मीडिया के हवाले से ज़्यादा बन जाता है। तो उसमें ये था कि जलना चाहिए। लेकिन कानून का जो फैसला है वो कोर्ट का जो फैसला है वो कानून के हिसाब से कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि भले ही वो किसी मामले में आरोपी है या वो है, लेकिन उसके भी अपने मूलभूत अधिकार हैं, है ना, उसकी भी प्रतिष्ठा है। उसको अगर हम जलाएंगे इस तरीके से
तो उससे उसके परिवार को और उसके मूलभूत अधिकारों का हनन होगा। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए, कोर्ट के फैसलों को देखते हुए, हम एक जो लॉजिकल वो है कि सही कहा है कोर्ट ने कि नहीं जलाया जाना चाहिए। और जैसे अभी ग्रेस ने बात कही तो कि जलना चाहिए या नहीं, तो अभी तक हमने देखा कि इतने सारे केस हुए हैं जो पुरुषों से जुड़े हुए हैं, इससे ज़्यादा बीभत्स हुए हैं, कभी हमने उनका पुतला नहीं जलाया, है ना। तो इसका क्यों, है ना। जो 11 चेहरे जो महिलाएं चुन ली गई कि यही 11 जो हैं अभी तक की सबसे खूंखार महिलाएं हैं, तो अगर ऐसे बनाया जाए तो अगर पुरुषों को अगर चुना जाए तो शायद जगह ही कम पड़ जाए उस पोस्टर में, है ना। तो हमको लगता है कि भावनाओं पे और इस तरीके से सोशल मीडिया के ट्रेंड के हिसाब से जाने से बेहतर है थोड़ा सा लॉजिकल सोचें। और बुराई को हराने के लिए हमारे पास एक प्रतीक है, रावण, है ना। उसको जो अगर आप देखें तो हर तरीके की बुराइयों का प्रतीक है, इसीलिए हम उसको हर साल जलाते हैं। कि हम जो खबरें देख रहे थे, जो लोग ये ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उनका यही कहना था कि इससे हो सकता है रुक जाए, क्योंकि व्यापक असर पड़े तो बेइज्जती के डर से फिर ऐसे अपराध ना हो। फिर आप उन बलात्कारियों का भी आप पुतला जलाइए जो छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कर देते हैं, है ना। जो इससे भी बड़े बड़े जो सीरियल किलर्स हैं, जिन्होंने निठारी जैसे कांड हुए हैं, आप उन लोगों के भी पुतला जलाइए। अगर उसी से सारा कुछ रुक जा रहा है तो फिर हमारे पास और बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं मिसाल सेट करने के लिए। तो असल में क्या है ना, हम लोग जो बात फैक्ट है कि अभी भी हम लोग एक पुरुषवादी समाज में हैं, है ना। जो जिस हिसाब से चाहते हैं हम उसको उस तरीके से ले जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो घूम फिर के वहीं पे आ जाती हैं। एक कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन व्यक्तिगत राय ये है कि वो एक प्रतीकात्मक पुतला दहन होता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत। इसमें किसी को व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए था, या समाज को भी ऐसा नहीं लेना चाहिए था कि उससे कोई समाज के प्रति गलत इमेज क्रिएट होगी। ये तो केवल एक समाज को संदेश देना था कि कोई भी इस तरह के काम अगर गलत करता है तो उसका इस तरह से पुतला दहन होगा, तो वो सार्वजनिक रूप से लोगों में एक मैसेज जाता कि इस तरह के कामों से हमको बचना चाहिए। बाकी अब कोर्ट का डिसीजन है तो उस पर कोई टिप्पणी करना कोई मतलब नहीं है। समाज में भी तो एक आक्रोश था इस वजह से, आपने देखा इतनी खबरें हम लोग काटते हैं बनाते हैं, तो एक आक्रोश था समाज में कि नहीं अब तो जलना ही चाहिए एकदम। हाँ, मेरी भी यही राय है, जलना चाहिए था, सभी का जलना चाहिए था, ताकि एक संदेश जाए समाज में कि इस तरह के कामों से हमें बचना चाहिए और इस तरह नहीं करना चाहिए। परंतु अब वो कैंसिल हो गया तो उस पर तो कोई बात नहीं कर सकते, पर मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, जलना चाहिए था। पुतला दहन जो कैंसिल हुआ है, होना चाहिए था या नहीं? देखिए, पुतला दहन जो कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया, और संज्ञान लिया तब जब सोनम की मां ने कोर्ट पे याचिका लगाई कि उनकी प्रतिष्ठा पर ये हमला है। पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि जब किसी का पुतला दहन किया जाता है तो एक तरह से एक वर्ग जो है विरोध करना चाहता है पुतला दहन करके। आप सड़क चौराहों पर देखते हैं किस तरह से पॉलिटिशियन एक दूसरे के पुतला जलाते हैं, कार्यकर्ता जो है पॉलिटिकल पार्टी के पुतला दहन करके जो है एक संदेश देना चाहते हैं कि आपका ये काम हमें अच्छा नहीं लगता, और पुतला जला देते हैं। तो ये पुतला जलाना एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि एक शूर्पणखा दहन होगा और बुराई पर अच्छाई का जो एक जीत का जो पर्व मनाया जाता है दशहरा के पर्व पे सोनम का पुतला जलाया जाएगा। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि एक जैसे सवाल हमारी किसी साथी ने खड़ा किया कि पुरुष जो क्राइम करते हैं महिलाओं के साथ, महिलाओं की आबरू पर हाथ डालते हैं, बलात्कार जैसे संगीन मामले सामने आते हैं, निर्मम तरीके से हत्याएं होती हैं, दहेज प्रथा हम अभी भी देख रहे हैं, दहेज के लिए शादियां रुक जाती हैं, गांव में दूर इलाकों में तस्वीर अभी भी अलग है, तो उनका भी पुतला दहन होना चाहिए। तो उसका भी एक पॉइंट जो है वो सही है। लेकिन फिर भी जैसे योगेश सर ने कहा कि आप देखिए कि एक बुराई पे जो है अच्छाई की जीत के लिए सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर अगर देखा जाए कि संदेश देने के लिए पुतला दहन किया जाना है तो ठीक है, उन एक संगठन है, उस संगठन का वो ठीक था। और फिर इसमें सबसे बड़ी बात जो संवेदनाएं जुड़ी हैं उसको देखना पड़ेगा। हम आप या कोर्ट बन के या कुछ कह के डिसीजन दे देंगे इतना पर्याप्त नहीं। राजा रघुवंशी, अभी कुछ दिन पहले राजा रघुवंशी की जो है जन्मदिन था, मैंने सोशल मीडिया पर देखा था, इंदौर के लोग उसे अपने बेटे की तौर पर जो है अपने बेटे की हत्या मान रहे हैं। और इंदौर में जो सोनम को लेकर जो आक्रोश है वो बहुत ज़बरदस्त है। और राजा रघुवंशी हत्याकांड ने जिस तरीके से पूरे पुरुष समाज को एक तरह से लामबंद कर दिया था कि ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि शादी के महज चंद दिनों में ले जाके मौत के घाट उतार दिया जाए और उसके पीछे कोई और नहीं, उसकी खुद की पत्नी हो।
मेरठ वाला कांड आपने देखा जिसमें मुस्कान ने ड्रम में पैक कर दिया, उनका भी पुतला दहन में नाम आना था। तो खैर ये समाज के ऊपर ही छोड़ना चाहिए कि पुतला जलना चाहिए कि नहीं जलना चाहिए। इसमें हाईकोर्ट ने अपनी भूमिका निभाई है और ये विरोध का एक तरीका है। बिल्कुल, तो जैसा समाज में एक तरह से आक्रोश था, विरोध का तरीका ही था, लेकिन अब तो हाईकोर्ट ने रोक दिया, जैसा आशु भाई ने बताया। जैसा सब लोगों ने बताया, सबने अपने विचार रखे कि पुतला जलना चाहिए था नहीं। कुछ लोगों में आक्रोश भी था कि हाँ पुतला जलना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं जलना चाहिए, कुछ लोग का एक न्यूट्रल था कि हाँ जब महिलाओं का अगर जल रहा है तो जो पुरुष अपराध हो रहे हैं उन पुरुषों का भी पुतला जलना चाहिए। तो इस पूरे मामले का हम लब्बो-लुआब समझेंगे। हमारे साथ प्रत्यक्ष सर है कि सर क्या लगता है इस पूरे मामले पर, सोनम का पुतला जलना चाहिए था या नहीं? हाईकोर्ट ने तो आदेश दे दिया तो अब मान्य होगा ही, लेकिन पुतला जलना चाहिए था या नहीं, जिस तरह से आक्रोश था पूरे समाज में इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो जो आपका सवाल है, इस सवाल के बारीकियों पे आते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, कि पुतला जलाने की नौबत ही क्यों आ गई और हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। तो सबसे पहले अगर इस सवाल का जवाब तलाशें तो हमारे पास जो जवाब निकल करके आता है मोटा माटी वो निकल करके आता है कि ये केस कुछ ऐसा था, कुछ इस तरीके का केस था जिसके पहले हुए कुछ जो लगातार एक होता है ना ट्रैक रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं, लगातार, चाहे वो अतुल सुभाष का केस हो, चाहे वो नीले ड्रम वाला केस हो, ऐसे केस निकल करके सामने आ रहे थे जिससे लगातार समाज में एक पक्ष खड़ा हो रहा था, एक पक्ष बिल्ट हो रहा था। जैसे होता है ना कि अब घड़ा भर चुका है तो एक समाज खड़ा हो रहा था, एक वर्ग खड़ा हो रहा था जो लगातार एक तरीके से सोशल मीडिया पे या बाकी जगहों पे लगातार ये इशारे कर रहा था कि पुरुष प्रताड़ना नाम की चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। जो सदियों से चली आ रही थी महिला प्रताड़ना, वो इस देश में पहले से थी, दुर्भाग्यपूर्ण है ये, लेकिन वो इस देश में बहुत पहले से थी, लेकिन अमूमन ये कम सुनने को मिलता था। जैसे हम लोग भी जब जर्नलिज्म की पढ़ाई करते हैं तो वो एक बड़ा कॉमन सा फ्रेज आता है, व्हेन अ डॉग बाइट्स अ मैन, तो वो खबर नहीं है, लेकिन अगर आदमी है, व्हेन अ मैन बाइट्स अ डॉग, दैट इज न्यूज़, दैट इज न्यूज़। तो इतने दिनों से ये जो प्रताड़ना चली आ रही थी महिलाओं के लिए, वो बहुत सामान्य सा हम लेने लग गए थे, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं बता दूं बार बार। लेकिन जब पुरुषों के ऊपर इस तरीके की प्रताड़ना शुरू हुई तो ये खबर बन गई और एक वर्ग खड़ा हुआ जो इस चीज़ के बारे में चिंतन करने लगा, मनन करने लगा, यानी कि इस चीज़ के बारे में चर्चा शुरू हो गई। जब इस चीज़ के बारे में चर्चा शुरू होती है तो जो सबसे बड़ी बात निकल करके सामने आती है कि आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है। कई लोग इसमें उंगलियां उठाते हैं कि अरे यही फेमिनिज्म का एक ज़माना है और इसी कारण इस तरीके से हो रहा है। कई लोग वुमेन एम्पावरमेंट को दोष देना चालू कर देते हैं। हमें हर केस को अलग अलग तरीके से स्टडी करने की ज़रूरत है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि क्या सोनम का जो मामला है, सोनम का जो केस है, ये सामान्य केसों जैसा है? आप अगर इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शादी से पहले सोनम ने खुद ही R&D किया, प्रॉपर रिसर्च किया है। वो एस्ट्रोलॉजी में मानती थी और उसे ये पता था कि एस्ट्रोलॉजिकल बिलीव था उसका कि जो उसके पति हैं वो मतलब कि वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, वो या वो लोग दोनों लोग साथ में नहीं जिंदा रह सकते, जो भी उसका एस्ट्रोलॉजिकल बिलीफ था। क्योंकि ये मामला कोर्ट पे चल रहा है तो इस पर हम लोग ज़्यादा चर्चा ना करें, लेकिन जो एक लब्बो लुआब इसका निकल करके आ रहा था वो यही था कि सोनम मुक्ति पाना चाह रही थी और ऐसा चाहती थी कि क्योंकि ये केस मतलब कि हम दोनों का जीवन साथ में नहीं बीत सकता, तो उसने एक प्लान बनाया। अब उसका एक होता है ना, हम लोग ढूंढते हैं मोडस ऑपरेंडी क्या है या फिर मोटिव ऑफ क्राइम क्या है, ये चीज़ें हम लोग क्राइम की खबरों में ढूंढते हैं। तो अभी तक जो हम लोगों को मीडिया मतलब कि हम लोगों ने जो कवर किया वो ये निकल करके आ रहा था कि सोनम ने इस तरीके से एक प्लान बनाती है और फिर उसको वो ले करके जाती है कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में ऐसी खाई में उसको फेंका कि उसकी शरीर भी ना मिले, उसका बॉडी भी ना मिले। इतना दर्दनाक मौत उसे दिया। हमें पता है कि कौन से वेपन से मारा गया, हमें पता है किस तरीके से प्लानिंग की गई, हमें पता है कि क्या रिसर्च किया गया, क्या क्या कीवर्ड लैपटॉप में और मोबाइल में सोनम के पाए गए, कि क्या क्या वो इतने दिनों से ढूंढ रही थी। यानी कि कोई इंसान इतना कोल्ड ब्लडेड कैसे हो सकता है। उस केस का अंजाम देखिए कि आज भारत में, या फिर जो लोग इस केस को लगातार फॉलोअप ले रहे थे, अनंत, जो लोग लगातार इस केस को सुन रहे थे, आज वो शादी करने से डर रहे हैं। शादी करने से पहले वो प्राइवेट डिटेक्टिव्स को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। शादी करने से पहले वो बार बार प्रोफाइल को स्टॉक कर रहे हैं, उनके दोस्तों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली एक बैकग्राउंड चेक का जो स्क्रूटनी का तरीका है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है। तो एक वर्ग तो ज़रूर ऐसा खड़ा हुआ है जो अब मैरिज सिस्टम में, जो सदियों से चली आ रही सोसाइटी की एक परंपरा है, मैरिज सिस्टम पे भरोसा करना कम कर चुका है।
क्योंकि अब शादी को हम अपने भारत जैसे देश में 7 जन्मों का बंधन मानते हैं कि 7 जन्म तक अलग नहीं होंगे, लेकिन ऐसे रिश्ते पर भी डाउट होने लगे तो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो ये जो केस है उसमें जो मनोस्थिति है, साइकोलॉजिकल एक तरह से जो डेवलपमेंट देखा जाए वो बहुत अलग है तमाम केसों से। और जिस हिसाब से महिलाओं के एक होता है ना कि एक महिला वर्ग है, लगातार एक जो जनरेशनल क्राइम होता चला आ रहा था उसको अगर हम थोड़ा अलग करके देखें तो इस बार जो क्राइम का पैटर्न है या अब के समय में जो क्राइम का पैटर्न लगातार दिखाई दे रहा है वो कुछ ऐसा है कि पुरुषों के खिलाफ भी जो अत्याचार हैं ये हो रहे हैं। क्या इसको एड्रेस किया जा रहा है उस तरीके से? जवाब यही मिल रहा है, लगातार सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि नहीं किया जा रहा है। क्या पुरुषों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसे प्रॉपर एड्रेस किया जा रहा है? क्या पुरुषों के लिए कोई मजबूत कानून है जो पुरुष संरक्षण के लिए काम कर सके? पुरुष आयोग की भी मांग होने लगी थी बीच में, जैसे महिला आयोग है, पुरुष आयोग बनना चाहिए। बिल्कुल, तो पुरुष आयोग की भी मांग हो रही है। यानी कि इस तरीके से लोग अपनी बातें सामने रख रहे हैं और जो समाज बातों को सामने रखती है उसी तरीके से सिस्टम अपना काम करता है। सिस्टम पॉलिसीज़ बनाती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लेकर के आती हैं और उसी तरीके से एक जो है कि नया कानून जो है लेकर के आया जाता है। लोग जब नए कानून तक की मांग कर रहे हैं कि पुरुष संरक्षण नाम की भी चीज़ एग्जिस्ट करनी चाहिए, ऐसे सोसाइटी, ऐसे वेलफेयर सोसाइटी होने चाहिए जो पुरुषों के अधिकार के बारे में भी बात करें। तो आज के समय का अगर नया दौर ये मांग रहा है कि अगर पुरुषों के साथ अत्याचार हो रहा है उनके लिए भी कुछ न कुछ करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है, व्यक्तिगत राय है मेरी ये, मुझे ऐसा लगता है कि इस पे कुछ न कुछ एक सख्त एक्शन, कानूनी एक्शन लेना चाहिए। जहाँ तक बात रही कोर्ट के फैसले की, क्योंकि माननीय कोर्ट का एक फैसला है तो उस पर टिप्पणी करना बहुत उचित नहीं रहेगा। लेकिन अगर एक होता है ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बातचीत, इसके तहत अगर मैं बोलूँ तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट, क्योंकि जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है और न्यायपालिका इस चीज़ को सुनिश्चित करेगी कि न्याय सही से हो। सोनम के साथ सही न्याय, एक तरह से बोला जाए जो सज़ा वो डिज़र्व करती है वो राजा के साथ सही न्याय हो, और जिस सज़ा को सोनम के जो साथी हैं जिन्होंने इस प्लान में सोनम का साथ दिया, लोग राजा के मृत्यु के पीछे जिनका हाथ है, उनको भी सही सज़ा हो, सही कन्विक्शन हो। तो इस तरीके से जो न्यायपालिका वाला तरीका है वो तो एक सकुशल होना चाहिए। लेकिन अगर सामाजिक न्याय की बात करें तो एक उदाहरण पेश करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का भरोसा उठा है और जो विश्वास उठता है तो फिर वो वापस से रीइंस्टेट होने में, वापस से दोबारा भरोसा होने में वक्त तो लगता है। तो वो इस केस में आप देखेंगे कि ये जो खाई है इसे पाटने में वक्त लगेगा, वरना ये खाई और बड़ी होती चली जाएगी। और हम लोग इसी डिबेट में फंसे रहेंगे कि ये जो मतलब कि सोनम है, आज उनका पुतला दहन हो, कल को अभी हम लोग 1-2 दिन पहले ही एक केस पे बात कर रहे थे जिसमें ससुराल एक पति जाता है अपनी पत्नी को लेने के लिए, वो आने से मना कर रही थी। उसने क्या किया, अपने उसकी बच्ची थी, नवजात शिशु, उसको उठा करके पटक दिया। लोग इतने निष्ठुर हो रहे हैं, लोग इतने कठोर होते जा रहे हैं दिन ब दिन कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि रिश्ते नाते, पिता पुत्र का जो एक संबंध था वो सामाजिक रूप से कैसा रहा है, या फिर कानून का भी जो एक डर है वो भी लोगों के भीतर इस चीज़ के लिए होना चाहिए। कानून का भी डर जो है वो उतने मजबूत तरीके से नहीं दिखाई देता कि कानून का भी डर हो लोगों के अंदर। तो ये जो दोनों पहलू हैं इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी जो दर्शक हैं हमारे वो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी लिखते पढ़ते हैं, तो इस वीडियो में भी मैं उम्मीद करूंगा कि दर्शकों की तरफ से काफ़ी ज्ञानवर्धन हो। दर्शक अपनी राय को बहुत खुल करके रखें। दर्शक अपनी राय को जितने खुल करके रखेंगे हमें उतना ही आइडिया लगेगा कि असल में जो समाज है, जो लोग हैं वो किस तरीके से सोचते हैं और क्या वो चाहते हैं। तो ये बेहतर होगा पूछना दर्शकों से कि क्या ये पुतला दहन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, ये विरोध का तरीका जायज़ है, या फिर जैसे कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है तो जाहिर सी बात है पुतला दहन तो नहीं होगा। लेकिन इसमें लोगों का क्या मत है, जो एक सामाजिक न्याय की हम लोग बात करते हैं, वो अगर कमेंट सेक्शन उसको खोल दें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा जानकारी आपको वहाँ भी मिल जाएगी। अनंत सर, तो जैसा सर ने कहा कि पुतला दहन जो था, अब तो कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि पुतला नहीं जलेगा, तो जलना चाहिए था या नहीं जलना चाहिए था, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं कि क्या इस तरह के पुतला दहन कार्यक्रम अगर आगे चल के भी होते हैं तो क्या उससे इस तरह के अपराध रुक जाएंगे, चाहे वो अपराध महिला करे या पुरुष करे। क्योंकि फिर से ही वही डायलॉग मुझे याद आ गया फिल्म का कि हम हर साल रावण का दहन करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वो कभी नहीं मरता। तो क्या इस तरह के अपराध रुक जाएंगे इस तरह के पुतला दहन से? विचार जो भी आपके हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही और दिलचस्प न्यूज़ रूम रिएक्शंस और खबरों के लिए देखते रहें विस्तार डिजिटल, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।